जो हिंदुत्व और सनातन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वो चाहे विपक्षी हो या जो है कोई भी हो। कि बटेंगे तो कटेंगे, ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप प्रोटोकॉलों से आएंगे, आपको रास्ता खाली मिलेगा, नहा के चले जाएंगे, क्या लाभ मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि ये सनातन देश है, राम और कृष्ण का देश है। यहाँ फर्जी लोगों का कभी न बोलबाला था न होगा। राजा में ही सभी देवताओं का वास होता है। साधु संत और सनातन यही सर्वोपरि है और यही शिरोमणि है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को प्रयागराज दौरे के दौरान कर गए। उनके इस बयान को लेकर साधु संत समाज में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसको जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया की टीम मौजूद है अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा में, और हम बात करेंगे और सबसे पहले यही जानेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो प्रमुख स्नान होंगे उस स्नान में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। संत, सनातन और साधु यही सर्वोपरि है, यही शिरोमणि है। जय श्री राम। मैं महंत राजेंद्र दास तीर्थराज प्रयाग महाकुंभ मेले से बहुत भव्य और दिव्य यह पावन बेला और भव्य और दिव्य कुंभ मेला में आपके माध्यम से सबको आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आएँ और जो है गंगा में डुबकी लगाए और जो है अपने जीवन को कृतार्थ करे। साथों साथ जो है बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रोटोकॉल शाही स्नान के लिए घोषणा की थी, तो उनके लिए खूब खूब साधुवाद कि वह जो है पूर्व राज धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे कि और सरकारें थी या और व्यवस्थाएं थी तो बहुत उसमें धर्म में जो है राजनीति और जो है फर्जी लोग घुस के और शाही स्नान करते थे। लेकिन ये संतों का मेला है, धर्म का मेला है, आस्था का मेला है और इसमें अखाड़े और साधु संतों को दायित्व और अधिकार है। तो योगी आदित्यनाथ जी से वो स्वयं साधु है और जो है उस भावना और परंपरा को समझते हैं, तो उन्होंने जो घोषणा किया वो हम अखाड़े की ओर से उनकी बात का समर्थन करते हैं और वो और अपने राज धर्म का पालन किया। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप सब कैमरा के माध्यम से आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी पूर्व परंपरा को अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के देख रेख में जो शाही स्नान की घोषणा की गई है उसके लिए खूब खूब साधुवाद। आप किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को कि प्रमुख स्नान में किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा? भाई साधु संत समाज है, वही सर्वोपरि है, वही शिरोमणि है। हम तो ये मानते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं स्वयं संत हैं और संत परंपरा को जानते हैं, संत की गरिमा को जानते हैं। इसलिए वो जो कहा कि संतों से ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, या सनातन में पहले से भी संत ही मार्गदर्शन करते थे समाज का, उनसे बड़ा प्रोटोकॉल है। आज भी योगी आदित्यनाथ जी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये हमारे जो प्रयागराज महाकुंभ है दिव्य और भव्य के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और संत होने के नाते, संतों की परंपरा को जानने के नाते और संतों के गरिमा को जानने के नाते वो उस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा महन जी, एक सवाल मेरा और है इसके बीच में कि जिस तरह से महाकुंभ जो भव्य, दिव्य और सुरक्षित और डिजिटल हो रहा है, आधुनिकता के भी दर्शन होंगे, अध्यात्म के भी दर्शन होंगे, विपक्षी दल इस पर लगातार हमलावर हो रहे हैं, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बयान दिया उसके जरिए वो विपक्ष को भी निशाना साध गए कि भैया साधु और संत से बड़ा कुछ नहीं है? मैं आपको बता दूं कि ये सनातन देश है, राम और कृष्ण का देश है। यहाँ फर्जी लोगों का कभी न बोलबाला था न होगा। जो हिंदुत्व और सनातन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, वो चाहे विपक्षी हो या जो है कोई भी हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ये धर्म के साथ राजनीति नहीं, ये सब अपने मर्यादा में रहे। ये सब मुगल के जो है वो वंशज है और इन लोगों का काम है कुत्ता बिल्ली की तरह भौंकना, तो भौंकने दो। पर सनातन संस्कृति के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जो डायरेक्शन कर रहे हैं और जो मार्गदर्शन कर रहे हैं और जो सुविधा और फैसिलिटी मिल रही न भूतो न भविष्य थी, इसके लिए सब देख के पगला गए, बलगला गए और थोड़ा समय नज़दीक आ रहा है। जैसे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बोला था, वो जाहिर में बोला था कि प्रधानमंत्री जी आप तो 5 दिन बाद शपथ लेंगे। मैं तो समझता हूँ आज ही ले लो। और जो है उन्होंने भविष्य भी बताया, क्योंकि बहुत नाम है नीतीश कुमार जी का, तो बोला था कि 10-20 बरस के बाद दूसरी पार्टी देश में होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये सब कुत्ते बिल्ली की तरह भोगते रहे। ये सनातन देश है और हिंदुओं का देश है और आस्था का मेला है, पर्व का मेला है, धर्म का मेला है।
तो इसमें किसी फर्जियों को कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। वर्तमान जो भारत के नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी, ये धर्म के रखवारे हिंदू सम्राट है। जो महाराणा प्रताप और जो है सरदार पटेल के बाद जो है अगर कोई नायक हुआ तो वर्तमान की सरकार, वो चाहे यहाँ मुख्यमंत्री हो या आदरणीय प्रधानमंत्री हो। आप किस तरह से देखते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया था? देखिए, यह सनातन की सदी है और कुंभ आदि अनादि परंपरा है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो कहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो व्यवस्था बनाई है, संत श्रेष्ठ होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। संत को भगवान भी मानते हैं। संत परम हित जगत हित, हित अनहित नहीं कोई, अंजल गत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। तो संत जगत कल्याणकारी होते हैं। संतों का मेला है, सनातन का मेला, अखाड़ों का मेला है। तो बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। और इस दिव्यता भव्यता को हमारे सभी संत महापुरुष और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान लगे हुए हैं। ये कुंभ दिव्य है, भव्य है और अति आनंदित कुंभ है और इसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। दिव्यता और भव्यता के साथ मुख्यमंत्री ने जो कहा कि भाई कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, जिसे आना आइए स्नान कीजिए, सब एक साथ मिलकर स्नान कीजिए, प्रमुख स्नानों में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। जय श्री राम। देखिए, संत से बढ़ के प्रोटोकॉल तो कोई नहीं होता है। ये बात कह के योगी जी ने सिद्ध कर दिया है। संत के मार्गदर्शन से ही सभी लोग स्नान करेंगे, सभी लोग मिलजुल के आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे, स्नान करेंगे। अब इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है। जय श्री राम। आप किस तरह से देखते हैं उनके इस बयान को? महाराज, बहुत भगवान की कृपा से इतना सुंदर बयान दिया हुआ है और प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। नेता नगरी और कोई आते हैं तो व्यवधान फैलता है, इसलिए शांतिपूर्वक स्नान होना चाहिए। और जो मुख्यमंत्री ने कहा और जो योगी जी प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं देश के लिए, इससे उत्तम कोई वैष्णव समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए ना किया ना कोई कर सकता है। ये बड़ी बात है कि संत सनातन के लिए जो प्रदेश की सरकार है, केंद्र की सरकार है, लगातार काम कर रही है। अब चूंकि महाकुंभ इतना दिव्य है, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहाँ संभावना है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, आए स्नान करें, धर्म लाभ कमाएं। हम बहुत जितने भी साधु संत हैं इस शब्द को सुनकर ही बहुत आह्लादित हुए हैं, हर्षों और प्रमोद से भरे हुए हैं। क्योंकि देखिए, इसके लिए भी बहुत बड़ा सीना चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं राजनीतिक दल तो ऐसी जगह पे आना ही चाहते हैं, लेकिन ये जो है वो हमारी संस्कृति का मेला है, ये हमारे संतों का मेला है। और आप जानते हैं कि आज कहीं भी जाते हैं साधु महात्मा, आजकल जब प्रोटोकॉल होगी तो कौन साधु महात्माओं को देखेगा? पुलिस वालों को तो जैसा भी जो ऑर्डर आएगा वो फॉलो करेंगे, तो कहाँ से हमारा मेला रह जाएगा। इसलिए जो आना चाहते हैं संतों की शरण में आएं, उनके साथ आएं और साधु संतों के साथ, ना कि अपने प्रोटोकॉलों से आएं। सबका मेला है, आप भी सब पधारें, लेकिन एक आध दो बार कभी जो बिना प्रोटोकॉल के भी साधु संतों के सेवक बनकर के आएं। जितने भी राजनीतिक दल हैं सब संतों की शरण में आकर भी और महसूस करें कि हमारी संस्कृति क्या क्या सिखाती है। आप प्रोटोकॉलों से आएंगे, आपको रास्ता खाली मिलेगा, नहा के चले जाएंगे, क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल जाहिर बात है, आप वो भी नहीं देख पाएंगे कि जो धार्मिक आस्थाएं हैं, जो संस्कृति है, जो हिंदू सनातनी परंपरा है, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे अगर आप प्रोटोकॉल में आएंगे। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली बात तो यह है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं देश की व्यवस्था को देखने के साथ साथ सबके लिए उचित व्यवस्था की गई है। हमारे गरीब वर्ग के लिए भी, अमीर वर्ग के लिए भी सबको समान रखा गया है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। ये सांस्कृतिक है, इसलिए हमारे हिंदू सनातनियों के लिए विशेष जो है यहाँ सुविधा दी गई है, सबके लिए समान रूप से। तो हम चाहते हैं कि सभी इस पर कोई राजनीति ना करें, ना किसी राजनीति के लिए, आपके लिए और भी बहुत से मुद्दे हैं, उन पर राजनीति करें। देश में जो और मुद्दे चल रहे हैं उन पर राजनीति करें, लेकिन भारत की सुरक्षा और संस्कृति, सनातन संतों को लेकर के कोई इस पर राजनीति ना की जाए। कम से कम हम संतों को ये खुशी है, थोड़ी सुविधा में भी कोई इधर उधर की बात होंगी तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन संतों के लिए जब उनकी संस्कृति से, धर्म से खिलवाड़ होती है, जब हम साधु महात्माओं के लिए कोई ना कोई मेला अधिकारी या मेला के मंत्री जो है आजम खां जैसे बना के बिठा दिए जाते हैं, तो कम से कम उससे तो हमारे लिए ये जो है राहत की बात है कि आज हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री जो संत रूप में रहते हैं, ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं जो साधु हैं, और उसके साथ साथ देश के मुखिया भी हैं, क्योंकि सर्वदेव मयो नृपः,
ऐसा कहते हैं कि राजा में ही सभी देवताओं का वास होता है, तो इस रूप से भी, संत रूप से भी वो धर्म संस्कृति को समझते हुए एक मुख्यमंत्री जो हर 8 दिन में अपने कार्यों को छोड़ करके और यहाँ दौरा लगा रहे हैं, इसीलिए कि कभी कहीं उन्होंने बजट की कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने जगह के लिए इतना, आप देखिए 20 किलोमीटर तक का कल हम गए, देखते देखते परेशान हो गए, इतना लंबा चौड़ा मेला है। अब कहीं अधिकारियों से कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि लोग तो कमियां ढूंढने के लिए बैठे हैं। वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों के लिए और राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचा, इसलिए अब वो कहीं ढूंढ रहे हैं, कोई नल टूटा मिल जाए, कोई बाथरूम उखड़ा मिल जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, मतलब जो उनका बयान था वो एक तरह से ये भी कहा भी जाता है कि कई धार्मिक मेले ऐसे होते हैं, कई धार्मिक संस्कृतियां ऐसी होती है कि जहाँ राजा और रंग एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं किसी में। जय श्री राम। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान से एक। हमारे श्री आदित्य योगीनाथ जी चाहते हैं कि सब बराबर होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका एक नारा भी आपने सुना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे, ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यहाँ पे भी जो है ना वही नारा लागू होता है कि यहाँ सब बराबर है, छोटा बड़ा कोई नहीं। और जिनको अगर प्रोटोकॉल चाहिए वो अपना स्वयं का लेके आए, यहाँ से कोई नहीं जरूर। यहाँ सब एक हैं, सब संतों की व्यवस्था में है, सब संत एक हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। बस हमारी प्रोटोकॉल तो भगवान से है। हम आस्था का मेला है, हमारे हिंदू सनातन धर्म का मेला है, और हम यहाँ सब एक हैं, किसी प्रकार का छोटा नहीं बड़ा नहीं, सब एक है, सभी एक समान है। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रमुख स्नानों पर किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, क्योंकि साधु संत सनातन से बड़ा कुछ नहीं है, वही सर्वोपरि है और वही शिरोमणि है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।